हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो करंट ट्रांसफार्मर से सीटी से इसका टेस्टिंग है। इसका क्या क्या टेस्टिंग करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। करंट ट्रांसफार्मर्स में क्या क्या टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। हम जो करंट ट्रांसफार्मर्स को लाइन पे लेने से पहले या करंट ट्रांसफार्मर्स को कमीशनिंग का टाइम पे या इसका रूटीन जो मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली ये सारे टेस्ट हमको करंट ट्रांसफार्मर्स में हमको दिखने में मिलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा रेशियो टेस्ट है। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है, उसका जो एक्चुअल थियरेटिकल रेशियो तो हमको पता है, जैसा 100/1 एम्पियर का सीटी है। अगर ये 100 एम्पियर प्राइमरी है तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर है। अगर 50 है तो 0.5 एम्पियर है। इसका जो थियरेटिकल कैलकुलेशन तो हमको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो रेशियो ऐसा हो रहा है नहीं है, वो चेक करना है। रेशियो टेस्ट है। और नेक्स्ट हमारा पोलैरिटी टेस्ट है। जो सीटी का पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा एक्साइटेशन या सैचुरेशन टेस्ट है। इसमें हमारा नी पॉइंट वोल्टेज भी हमको पता चलते हैं। इसको मतलब कुछ लोग हमारा नी पॉइंट वोल्टेज टेस्टिंग भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको जो एक्साइटेशन टेस्ट भी बोलते हैं, और एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करना भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा बेसिकली ये एक्साइटेशन या सैचुरेशन टेस्ट हम यहाँ रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट है। जो हमारा जो मैगर करके इसका वैल्यू देते हैं, ये है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है हमारा जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है, जो सीटी का सेकेंडरी, बेसिकली सेकेंडरी का है। प्राइमरी तो मोस्टली हमारा इंडस्ट्रीज में बहुत ही जगह एप्लीकेशन में सीटी का प्राइमरी में वाइंडिंग रहता नहीं है, लेकिन जहाँ वूंड वूंड टाइप सीटी है उस केस में देते हैं। लेकिन मोस्टली हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ सीटी, मतलब इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का टेस्ट ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, तो नेक्स्ट हमारा जो सीटी पे जितना भी कनेक्टेड लोड है, उसका लोड मेजर करके, और इसका जो बर्डन है, इसका जो वीए कैपेसिटी कितना है, हमारा एक्चुअल कैपेसिटी कितना है, उसके लिए हमारा उसका डिफरेंस देखने के लिए हमको बर्डन टेस्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जितना भी हमारा एच टी सी टी से इनकेस हमारा जो सी टी यूज़ कर रहा था, अगर हाई वोल्टेज का एप्लीकेशन में है, तो हमको ये दोनों वोल्टेज का टेस्ट भी हमारा एप्लीकेबल होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट है, इसको हाई पॉट टेस्ट भी बोलते हैं। और दूसरे हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है, पीडी टेस्ट है फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे, एक एक टेस्ट के बारे में इन डिटेल बताएंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे पहले हमारा रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में तो आपको बताया फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही, अगर सी टी ऐसे है, तो अगर इन केस ऑफ थियरिटिकली हमको इसका रेशियो तो हमको पता है, सी टी आर जो सी टी रेशियो सी टी आर पता है हमको। उस सी टी आर से हमको थियरिटिकली, अगर ये 100/1 एम्पियर का सी टी है, मतलब ये 100 एम्पियर का प्राइमरी में 1 एम्पियर सेकेंडरी मिलते हैं। इन केस वो 10 एम्पियर का प्राइमरी है, तो 0.0 मतलब 0.1 एम्पियर मिलते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी में। तो ये प्रोपोर्शनली हमको थियरिटिकली पता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिकली ये सीटी ऐसा करंट आउटपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसको चेक करने के लिए ये रेशियो टेस्ट है फ्रेंड्स। ये रेशियो टेस्ट चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम एक बहुत ही कॉमन हम यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी इंजेक्शन है फ्रेंड्स। इसमें हमको मतलब जो इसमें क्या करते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा इनकेस हम टोराइड टाइप सीटी ले लिया, तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी का वाइंडिंग नहीं रहते, प्राइमरी का बस बार है, इसका कोर का अंदर से जा रहा था, और कोर का ऊपर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने जो प्राइमरी का सेकेंडरी में हमने एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं। जो या नहीं है तो जो हमारा सीटी में जो कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स है, वो लाइन में देते हैं, इसमें कोई एम्पियर मीटर है तो। और हमको प्राइमरी में हमको करंट पास करना है फ्रेंड्स, करंट फ्लो करना है। जो हमारा सीटी का रेशियो कितना है, तो जो रेटेड करंट तक स्टेप्स में हमको स्टेप स्टेप बाय स्टेप पे हमको करंट को फ्लो कराना है फ्रेंड्स। और हर रीडिंग में हमको सेकेंडरी का करंट भी नोट करना है। फॉर एग्जांपल ये 100/5 एम्पियर का सीटी है, तो हमको एक बार 10 एम्पियर में 10 एम्पियर फ्लो करना है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो एम्पियर मीटर कितना देकर है नोट करना है।
ऐसे 20 एम्पियर नोट कर पास करना है और सेकेंडरी में नोट करना है। ऐसा हमको 5 या 10 रीडिंग्स है, 5 to 10 रीडिंग्स हमको नोट करने हैं। इससे हमको जो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट एक्चुअली मेजर हुआ था उसको रेशियो निकाल देंगे हम, उसको हमारा जो एक्चुअल थियरिटिकल रेशियो से कितना डिफरेंस आ रहा है उसको देखने के लिए फ्रेंड्स। इन केस अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं मतलब इसका मतलब है फ्रेंड्स हमको सीटी में प्रॉब्लम है, या सीटी का सैचुरेशन की वजह से या परमेबिलिटी की वजह से ये हो रहा था। फिर उसको हमको अवॉइड करना है फ्रेंड्स, इस सीटी को हमको रिप्लेसमेंट है करना है नहीं करना है हमको। ये रेशियो टेस्ट भी एक बेसिक टेस्ट है, इसका थ्रू पता चल जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्राइमरी इंजेक्शन में हमको इनफैक्ट इस प्राइमरी इंजेक्शन एक कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे लोग। इवन आप देखा होगा ये प्राइमरी इंजेक्शन का थ्रू आप सिंगल शॉट में आप इसका मेजरिंग सीटी अगर इसमें मल्टीपल सीटी से है तो वो सारे का एक साथ चेक हो जाता है, इसका रेशियो टेस्ट भी चेक हो जाता है एक ही साथ शॉट में। और इसका हमारा जो अगर ये मेजरिंग सीटी है तो इसका पूरा जो सेकेंडरी में जो सर्क्यूट का कनेक्टिविटी है, ये सर्क्यूट का इंटीग्रिटी चेक हो जाते हैं मेजरिंग सीटी में। हमारा जितना जितना इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमको एम्पियर रीडिंग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, सारे को देखने से हमको सेकेंडरी सर्क्यूट का इसका इंटीग्रिटी भी चेक हो जाते हैं। और सेकेंडरी सर्क्यूट में कोई ओपन है कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट बाईपास हो गया था वो सब मतलब पूरा सर्क्यूट चेक हो जाता है फ्रेंड्स। इन एडिशन टू रेशियो टेस्ट सारे के सारे हो जाते हैं। ऐसे हमारा इवन हम लोग जो रिले का टेस्टिंग करते हैं फ्रेंड्स, ये रिले का टेस्टिंग में भी अगर प्राइमरी इंजेक्शन में हमको इस सीटी का साथ हमको रिले का चेक भी हो जाता है फ्रेंड्स। वो इसीलिए बहुत बार हमने जो शटडाउन हम करते हैं जो शटडाउन मेंटेनेंस में हमको प्राइमरी इंजेक्शन देखने में मिल जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ही खट्टा सिंगल शॉट में हमको सारे सर्क्यूट को सीटी सर्क्यूट को चेक कर रहे हैं हम लोग इसीलिए। तो इसमें क्या करते हैं प्राइमरी में करंट देते हैं, अगर ये प्रोटेक्शन क्लास सीटी है तो हम रिले में सारे फेज में करंट आ रहे हैं नहीं देखने हैं, एक एक फेज में देकर उस फेज में करंट आ रहे हैं नहीं है देखने और बाकी फेज में करंट नहीं आना चाहिए। और कोई एक सेटिंग को हम कम करके यार इस सेटिंग का ऊपर हम करंट देकर हम लोग इसको रिले को ट्रिप करा के हमका पूरा ट्रिपिंग सर्किट और हमारा जो हमारा प्रोटेक्शन का सारे चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें भी यूज़ करते हैं इस प्राइमरी इंजेक्शन को। तो ये बेसिक टेस्ट है फ्रेंड्स ये प्राइमरी इंजेक्शन का। लेकिन ये प्राइमरी इंजेक्शन में एक ही हमारा डिसएडवांटेज है, इन केस ऑफ ये बड़ा रेटिंग का सीटीआर बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये 1250/1 एम्पियर का सीटी है तो आप पूरा रेंज तक इसको तो चेक नहीं कर सकते। 1250 एम्पियर इसका जो प्राइमरी इंजेक्शन करने के लिए 1250 एम्पियर का भी किट तो रहते हैं फ्रेंड्स। इन केस अगर आपको 3000 एम्पियर देना चाहते हैं तब आपको उसको इंजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इनकेस किट भी आपको मिल गया है तो इसका जो लीड है जो लीड पे आप लगाने जो हमारा क्रोकोडाइल क्लिप्स होते हैं वो क्रोकोडाइल क्लिप से लगाते हैं हम लोग। लेकिन आपको कभी भी आपको 500 एम्पियर या 400 एम्पियर का ऊपर इनफैक्ट बहुत सारे जगह तो 100 एम्पियर का ऊपर भी वो क्लिप जनरली लोग नहीं लगाते हैं, उसको आपको नट बोल्ट से लगा के ही आपको करंट इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स 100 एम्पियर का ऊपर। क्योंकि 100 एम्पियर का ऊपर अगर आप क्रोकोडाइल क्लिप से आप लगा देगा तो आपको उस कांटेक्ट में भी आपको स्पार्क होने का बहुत ही चांस है और उसकी वजह से भी आपको इरेगुलरिटीज हमको आपको दिखने लग जाएगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा बहुत बार। मतलब ये क्या सीटी का इश्यू है यार हमारा सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट का इश्यू है यार हमारा सीटी सेकेंडरी में जितना भी लोड कनेक्टेड है उसका इश्यू है, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए हमको 100 एम्पियर का ऊपर आपको प्राइमरी करंट में आपको इंजेक्ट करना है तो मतलब थोड़ा इंजेक्ट करना है आपको, आप तो नट बोल्ट कनेक्शन से आपको ये इंजेक्ट करना बहुत ही अच्छा मेथड है फ्रेंड्स। और उसमें आपको जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट थोड़ा मिलेगा फ्रेंड्स। वो नट बोल्ट भी रिजिड कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ऐसे टेम्परेरी नहीं है, बहुत ही टाइट कनेक्शन करना है क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस है वो भी मैटर करता है फ्रेंड्स इसमें। तो ये हमारा रेशियो टेस्ट है। और रेशियो टेस्ट जैसा हमने बताया फ्रेंड्स 5 से सेटिंग हम नोट करते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल है टेबलर फॉर्म में मैं लेकर आया था। इसमें क्या है फ्रेंड्स हमारा उस सीटी में 2 कोर है फ्रेंड्स, 2 कोर का सीटी है। आर वाई बी तीनों फेज में हमने प्राइमरी करंट है 25% ऑफ इसका रेटेड करंट है 50%। तो ऐसा हमको 80 मतलब ऐसा स्टेप्स में हम दिया फ्रेंड्स। मतलब ये ज़्यादा रेटिंग का सीटी है इसीलिए मैंने दोनों दो ही स्टेप में दिया था ये 25% का एक रीडिंग और 50% का एक रीडिंग। ऐसे एक्चुअली ज़्यादा रीडिंग देने से और अच्छे हमको मिल जाते हैं।
ये हमको 25% पे आपको सेकेंडरी करंट, ये 1 एम्पीयर का सीटी है, इसीलिए आपको 0.25 एम्पीयर मिल गया था हमारा परसेंटेज के हिसाब से। और 50% पे 0.5 एम्पीयर मिल गया था, ये सही है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ देखिएगा तो आपको ये माइनर वेरिएशन है, लेकिन ये भी चलेगा फ्रेंड्स। इसको मतलब हमको जनरली +/- 1% वेरिएशन तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर आपको एक्स्ट्रा आपको आ रहे तो तब आपको थोड़ा सर्क्यूट को देखना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपको सीटी चेंज करने का प्लान भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कोर 2 में भी आप हमने इंजेक्ट किया था 20% ऑफ करंट पे, ऐसे करंट सेकेंडरी में वो मेजर किया था। सेकेंडरी में हमको एम्पियर मीटर या टोंग टेस्टर से, जो सेकेंडरी में करंट हम देखते हैं टोंग टेस्टर से देखते हैं, उससे भी आप तो देखते हैं। क्लैंप मीटर, क्रैम्प ऑन मीटर फ्रेंड्स, इसको टोंग टेस्टर बोलते हैं टेक्नीशियन लैंग्वेज में। तो उससे भी हमको सेकेंडरी करंट नोट किया था। अभी आपको प्राइमरी करंट भी पता है, सेकेंडरी करंट भी पता है, इसका रेशियो निकालेंगे प्राइमरी बाई सेकेंडरी, और इसका एक्चुअल रेशियो कितना है वो निकालेंगे। अगर वो दोनों का बेसिस में हमको पता चल जाएगा ये कितना मतलब डिविएशन हो रहा है और एक्सेप्टेबल रेंज में है ही नहीं है, पता चलेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा रेशियो टेस्ट है इसका। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स पोलैरिटी टेस्ट है फ्रेंड्स। पोलैरिटी टेस्ट है फ्रेंड्स, जैसे हम सीटी को देखेगा तो फ्रेंड्स सीटी का जो पोलैरिटी है, लाइक मैंने आपको पहले भी ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप में बताया था, जो ट्रांसफार्मर सीटी या पीटी किसी का भी इसका पोलैरिटी है का नोटेशन है फ्रेंड्स, डॉट नोटेशन से होते हैं। इस डॉट नोटेशन में सीटी का जो प्राइमरी में जो जिस साइड हमारा करंट एंटर कर रहे हैं उसको डॉट नोटेशन से आ रहे हैं तो उसको हम P1 बोलते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग पॉइंट P1 है, जिस साइड डॉटेड है उस साइड P1 बोलते हैं, जिस साइड करंट एंटर कर रहे हैं उसको P1 बोलते हैं कोई भी। सो जो P1 जो करंट एंटर कर रहा है प्राइमरी में, इसको P1 बोलते हैं, और इसको P2 बोलते हैं जो दूसरे टर्मिनल को। हमको सीटी में पता है फ्रेंड्स, हमको जो कोई भी करंट ट्रांसफार्मर में हमको 180 डिग्री फेज रिवर्सल होते हैं, क्योंकि इसका अप्लाइड वोल्टेज और इसका इंड्यूस्ड वोल्टेज में 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस रहते हैं ऑपोजिट। इसी की वजह से हमारा करंट ट्रांसफार्मर काम करते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट किया तो इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होते हैं इसका ऑपोजिट जनरेट होते हैं रेजिस्टेंस की वजह से। इसकी वजह से वो जो इसका इफेक्ट है करंट को कम करने के लिए ट्राई करेगा। इसी के वजह से हमारा जो मतलब इस करंट ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर काम करते हैं फ्रेंड्स। सो इसीलिए हमको 180 डिग्रीज का फेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसीलिए जो ऑब्वियसली जिस साइड आपको करंट एंटर कर रहे हैं इसका सेकेंडरी में, उसी साइड आपको करंट लीव करना चाहिए। उसको आपको S1 बोलते हैं, मार्क करते हैं, या जिस साइड नॉट डॉट नोटेशन है उसको S1 बोलते हैं। या नहीं है तो सेकेंडरी में जिस साइड से हमको करंट लीव हो रहे हैं उसको S1 बोलते हैं फ्रेंड्स, और दूसरे को S2 बोलते हैं। इसको याद करने का दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, एक्चुअली जिस साइड से सोर्स है उस साइड से करंट आना चाहिए। अभी सोर्स इस साइड है तो करंट इस साइड से आ रहे हैं, लेकिन सीटी इस साइड अभी सोर्स से इस सेकेंडरी सर्क्यूट का, सो इसीलिए जो सोर्स से जहाँ से करंट स्टार्टिंग हो रहे हैं उसको S1 बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको हमेशा जिस साइड P1 है उसकी करस्पॉन्डिंग टर्मिनल S1 होना चाहिए, और P2 है उसकी करस्पॉन्डिंग टर्मिनल S2 होना चाहिए फ्रेंड्स। इन केस हमारा सीटी का पोलैरिटी मिस हो गया फ्रेंड्स, इन केस सेकेंडरी में आपको मिस हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हम सीटी सेकेंडरी सर्क्यूट में हम लोग प्रोटेक्शन में हम लोग अगर रेसिडुअल कनेक्शन में यूज़ किया एर्थ फॉल्ट के लिए, और हम डिफरेंशियल सीटीज में यूज़ किया, वहाँ पोलैरिटी की वजह से सीटी काम करते हैं। उसमें सीटी का जो सम्मेशन करते हैं या सीटी का जो डिफरेंस करते हैं, सीटी का एक सीटी और दूसरे सीटी से डिफरेंस करते हैं, अगर इसका पोलैरिटी ऑपोजिट है तो वो डिफरेंस में वो एडिटिव हो जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ जहाँ हमारा रेसिडुअल कनेक्शन में सम्मेशन करते हैं वहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा रिले माल ऑपरेट हो जाते हैं और न्यूसेंस ट्रिपिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको सीटी का कभी भी हमारा इक्विपमेंट या स्विच गियर पैनल है, इसको कमीशनिंग का टाइम पे इसको बिफोर मतलब इसको लाइन में लेने से पहले सीटी का इसका पोलैरिटी देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये सीटी का पोलैरिटी आप अगर आप चेक नहीं करोगे तो फ्रेंड्स, आपको नॉर्मली तो हमारा इक्विपमेंट कमीशनिंग में हमको पता नहीं चलता है। जैसे इसको कमीशनिंग स्टेज से जैसे ये लाइन में आ जाते हैं तब कभी भी फॉल्ट कंडीशन में ये न्यूसेंस ट्रिपिंग हो जाता है। थ्रो फॉल्ट का कंडीशन में भी वो पूरा स्विच गियर को
ट्रिप कर देते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए पोलैरिटी टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इनफैक्ट यही टाइप टेस्ट है जो ट्रांसफॉर्मर में भी करते हैं, सेम टाइप का टेस्ट है फ्रेंड्स। इसमें एक डीसी का बैटरी देते हैं, एक 9 वोल्ट का बैटरी। जैसे हमने 9 वोल्ट का बैटरी लिया और एक छोटी का स्विच का थ्रू बैटरी का पॉजिटिव साइड है P1 में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, और बैटरी का नेगेटिव साइड है P2 में करते हैं फ्रेंड्स। हमको हमेशा पता है बैटरी को जो पॉजिटिव साइड से करंट आते हैं हमेशा, तो पॉजिटिव को इसीलिए P1 में कनेक्ट किया था। और जो हमारा सेकेंडरी का इसका S1 S2 में एक बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। और इसमें गैल्वेनोमीटर में इसका जीरो का रीडिंग में हमेशा नीडल रहते हैं, और उससे नेगेटिव रीडिंग्स रहते हैं, इस साइड पॉजिटिव रीडिंग्स रहते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर है पॉजिटिव साइड इस साइड घूम रहा, मतलब ये S1 से करंट जा रहा है और S2 से जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड घूमेगा। अगर ये S1 में करंट आ रहे हैं, S2 से लेकर S1 में करंट आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइड घूमेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये नेगेटिव साइड घूमेगा। तो अगर हमको P1 P2 इस साइड का पोलैरिटी हमको पता ही है, क्योंकि हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P1 में कनेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली करंट P1 से आएगा और P2 से जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका सेकेंडरी साइड भी S1 से आना चाहिए और S2 से जाना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। लेकिन हमारा सेकेंडरी सर्क्यूट में ये हम बेसिकली डायरेक्ट सीटी में नहीं करते हैं फ्रेंड्स, जो S1 S2 लिया था जहाँ सर्क्यूट में, उस साइड करते हैं। सो दैट हम कनेक्ट करते हैं इसमें ये देखने के लिए हमारा जो सीटी का S1 से, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हमारा जो सीटी का मार्किंग गड़बड़ दिया तब भी ये हो सकते हैं, या नहीं तो जो सीटी का मार्किंग सही है S1 S2, लेकिन हमारा सीटी का जो टर्मिनेशन तक जहाँ वायरिंग लेकर आ रहे हैं वहाँ टर्मिनल बॉक्स में इसको अगर उसको ऑपोजिट कनेक्ट किया तो तब भी हमारा हो सकते हैं। इसीलिए पूरा इंटीग्रिटी करने के लिए हमको टर्मिनल बॉक्स में हम लोग चेक करते हैं। तो इसका प्राइमरी में ऐसे हम ऐसे करंट देखकर सेकेंडरी S1 S2 में हम देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव साइड आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइड आना चाहिए। अगर आपको इसको उल्टा किया तो तब आपको नेगेटिव साइड आना चाहिए। तो बेसिकली यही चेक करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये ऐसा कनेक्शन में हमको ये पॉजिटिव साइड अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मूवमेंट हो रहा है तो इसका पोलैरिटी सही है फ्रेंड्स, इस टेस्ट में ये पास हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलैरिटी टेस्ट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट हमारा एक्साइटेशन या सैचुरेशन टेस्ट है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग इसका जो सेकेंडरी का सीटी का एक्साइटेशन करंट और वोल्टेज का प्लॉट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो एक्चुअली हमारा जो सीटी में फ्रेंड्स एक्साइटेशन करंट का वजह से, क्योंकि सीटी को हम एक करंट सोर्स जैसा हमेशा मानते हैं, तो जनरली हमको एक्साइटेशन का करंट का वजह से एक्साइटेशन वोल्टेज हमको आ रहे हैं फ्रेंड्स, एक्साइटेशन करंट जैसा आ रहे हैं इसकी वजह से, जैसा हमको सीटी में बर्डन है तो मतलब लोड है, तो उसकी वजह से हमको जो एक्साइटेशन वोल्टेज आ रहा है एक्साइटेशन करंट का वजह से। लेकिन हम लोग इस टेस्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको थोड़ा ऑपोजिट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सीटी का जो प्राइमरी है उसको ओपन कंडीशन में रखते हैं, लेकिन हमारा जो सीटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है उसमें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, वो एक वेरिएक एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और इसका वोल्टमीटर का सिलेक्शन है फ्रेंड्स, इसका जो नी पॉइंट वोल्टेज के बेसिस में हमको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्साइटेशन सैचुरेशन टेस्ट या नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमको पीएस क्लास का सीटी है, जहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन पीएस क्लास का सीटी है फ्रेंड्स, उसी में ही ये टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये टेस्ट हमको पीएस क्लास का सीटीज के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमको प्रोटेक्शन क्लास का सीटी और मीटरिंग क्लास का सीटीज में इसको एक्यूरेसी क्लास के हिसाब से हमको पता ही है ये कहाँ तक इसका सैचुरेशन है। लेकिन जो हमारा पीएस क्लास का सीटी है वो हमारा जो हम लोग कस्टमाइज सीटी है, इसका पहले वीडियो में हमने बताया था इसका नी पॉइंट वोल्टेज और इसका जो मैक्सिमम जो जो इसका एक्साइटेशन करंट कितना होना चाहिए, तो इसका मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, वो हमको स्पेसिफिकेशन में देते हैं। वो सही है नहीं है देखने के लिए और इसका प्लॉट देखने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए ये टेस्ट है एप्लीकेबल फॉर ओनली पीएस क्लास सीटीज के लिए करते हैं फ्रेंड्स, बाकी सीटीज में हम करते नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा सेकेंडरी में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग और इसका वोल्टमीटर और एमीटर का रेटिंग, जो इसका जो नेम प्लेट में जो सीटी का इसका नी पॉइंट का वोल्टेज और इसका जो एक्साइटेशन करंट का बेसिस में हम सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हमको इसका वोल्टेज को धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, इस वोल्टमीटर में वोल्टेज को नोट करते हैं, और जो एक्साइटेशन करंट कितना जा रहा है उसको नोट करते हैं फ्रेंड्स।
ऐसा हमको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे एक्साइटेशन करंट नोट करते हैं फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी हमको पता है, हमको इसका पहले वीडियो में भी बताया था, जो एक्साइटेशन वोल्टेज है एक्चुअली इसमें इस सीटी में रिवर्स में होते हैं फ्रेंड्स। इसका प्राइमरी में करंट का वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होता है, इसकी वजह से हमारा एक्साइटेशन करंट जनरेट होता है, इसकी वजह से एक्साइटेशन वोल्टेज क्रिएट होते हैं। लेकिन हम लोग इसको उल्टा कर रहा था टेस्ट के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा, इस डिफरेंट डिफरेंट ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज में ये वोल्टमीटर और करंट का रीडिंग्स नोट करते हैं, और इसमें एक्स एक्सिस में एक्सीटेशन करंट, वाई एक्सिस में एक्सीटेशन वोल्टेज है करके हम ऐसे एक डिफरेंट पॉइंट्स को हम यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो हमको ऐसा एक कर्व दिखने लग जाता है फ्रेंड्स। इसमें यहाँ इसको एंकिल रीजन बोलते हैं इनिशियल पॉइंट में, और ये हमारा लीनियर रीजन है, या इसको ऑपरेटिंग रीजन भी बोलते हैं। हमारा सीटी इसी रेंज में हमको ऑपरेट करना है। ये हमारा नी पॉइंट रीजन है, हमारा सैचुरेशन रीजन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। तो बेसिकली ऐसे है फ्रेंड्स, हमको डिफरेंट पॉइंट्स में इसको प्लॉट करते हैं फ्रेंड्स। हमको सैचुरेशन पॉइंट भी हमको पता है, जिसमें आपको पहले वीडियो में भी हमने क्लियरली समझाया था, जिसमें हमको 10% वोल्टेज से एक्सीटेशन करंट 50% बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ इस पॉइंट तक हमको, जैसा आपको यहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, उसमें जो एक्सीटेशन करंट भी प्रोपोर्शनली कम 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 जो छोटा 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 बढ़ते हैं फ्रेंड। इसका करंट मैक्सिमम आपको 10 मिली एम्पियर तक ही दिखेगा। लेकिन आपको एक पॉइंट के बाद आपको एक्सीलरेशन करंट बहुत ही जल्दी, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ 10 मिली एम्पियर है, 200 वोल्ट है, इसका बाद आपने 210 वोल्ट 10 वोल्ट बढ़ाया था, लेकिन आप 10 मिली एम्पियर को आपको 50 मिली एम्पियर दिखेगा फ्रेंड्स, मतलब ये 50% बढ़ेगा, इसीलिए 50 मिली एम्पियर दिखेगा 210 वोल्ट पे ही। आपको अब समझ में आ जाएगा, जिसका इसका पहले पॉइंट है वो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज है। तो इसीलिए हमको नी पॉइंट वोल्टेज भी बता देते हैं इसमें, पता चल जाते हैं हमको, ये सीटी का कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल जाता है फ्रेंड्स। और इसका मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो हमारा जो नी पॉइंट वोल्टेज से मैच हो रहे हैं, हमारा नेम प्लेट से मैच हो रहे नहीं है, वो भी पता चल जाते हैं। अगर इस टेस्ट का आप, अगर मैं प्रैक्टिकली एक करके दिखाया था ऑटो ट्रांसफार्मर का, ऐसे सेकेंडरी वोल्टेज हमने अप्लाई किया फ्रेंड्स, 25% है, मतलब ये वोल्टेज में बता रहा था 60 वोल्ट है। ऐसे 240 वोल्ट इसका नी पॉइंट वोल्टेज है फ्रेंड्स इस करंट ट्रांसफार्मर में, इसीलिए हमको 240 वोल्ट है। लेकिन ये 240 वोल्ट वी के/2 है फ्रेंड, इसको 100% समझाया था ये। वी के/2 मतलब नी पॉइंट वोल्टेज 480 वोल्ट है, लेकिन इसका वी के/2 पे इसका मैक्सिमम जो एक्साइटेशन करंट है वो 10 मिली एम्पियर होना चाहिए बोलकर इसका नेम प्लेट में दिया था। वही देखने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे 60 वोल्ट पे इसका आर फेज और वाई फेज बी फेज में ऐसा मिली एम्पियर का करंट आया है, ऐसा हमको दिखाया था। हमको नेम प्लेट में दिया गया था वी के/2 मतलब 240 वोल्ट पे इसको 10 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं जाना चाहिए बोलकर लिखा था। लेकिन आप देखेगा तो इसका आर फेज, बी फेज और वाई फेज में थोड़ा सा मार्जिन में गया, लेकिन आर फेज और बी फेज में तो बहुत ही ज़्यादा गया, मतलब इस सीटी में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इस सीटी में वी के/2 में 10 मिली एम्पियर का ऊपर चला गया था। इनफैक्ट ये 75% ऑफ वोल्ट नॉर्मल, इसमें भी 180 वोल्ट में भी है 10 मिली एम्पियर का ऊपर चला गया फ्रेंड्स। तो आर और बी फेज सीटी में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इसमें। तो इसको हमको रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा, या सीटी को कुछ देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऐसा हमको अलाउ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको फॉल्ट कंडीशन में तो इससे ज़्यादा वोल्टेज, इस वोल्टेज तक तो जाएगा। हमको इसको डिज़ाइन किया था फॉल्ट के हिसाब से, उस कंडीशन में हमको ये सीटी मॉल ऑपरेट हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा पीएस क्लास का सीटी है, जो जहाँ हमको यूनिक प्रोटेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको कंप्लेंस बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट है फ्रेंड्स। इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट के लिए जैसा आपको सीटी ऐसे दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, और सीटी में जो सेकेंडरी में कोई भी अर्थिंग आप ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया तो उसको आइसोलेट करना है फ्रेंड्स। जनरली आप अर्थिंग हमारा जो स्विच गियर का एंड में जो टर्मिनल में करते हैं, उस अर्थिंग को, जो लिंक को, इसको ओपन करके इस इंसुलेशन टेस्ट को करना चाहिए फ्रेंड्स, और उस लिंक को भी ओपन करना चाहिए। और सीटी को, जो हमारा सीटी का सेकेंडरी को, हमारा जो इसका कनेक्टेड लोड से है उसका लिंक को भी ओपन करना चाहिए फ्रेंड्स। और ये सीटी का सेकेंडरी कंप्लीटली ओपन होना चाहिए, नहीं इधर इसको अर्थ को कनेक्ट होना चाहिए, ना इसको लोड में कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमको इंसुलेशन आपको देखेगा तो 3 तरफ का इंसुलेशन आपको चाहिए फ्रेंड्स इस सीटी में। एक हमारा प्राइमरी का, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है अभी, प्राइमरी टू हमारा अर्थ,
प्राइमरी टू अर्थ एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मिलना चाहिए, मतलब वो क्योंकि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है प्राइमरी टू अर्थ। इसके बाद सेकेंडरी टू अर्थ है, हायर वैल्यू देना चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू। इसके बाद प्राइमरी टू सेकेंडरी भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी भी एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस देना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा 3 रीडिंग है फ्रेंड्स, प्राइमरी टू अर्थ है, सेकेंडरी टू अर्थ है और प्राइमरी टू अर्थ है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ये तीनों का इंसुलेशन वैल्यू देना चाहिए फ्रेंड्स। ये अगर प्राइमरी टू अर्थ है फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी टू अर्थ है, इसका जो प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज है फ्रेंड्स उस पे या इसका नियरेस्ट वोल्टेज पे करते हैं फ्रेंड्स, और सेकेंडरी है सेकेंडरी वोल्टेज पे करते हैं जो मतलब बहुत कम वोल्टेज पे है, और प्राइमरी टू अर्थ भी जो सबसे दोनों में कम वोल्टेज सेकेंडरी का सेकेंडरी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपको 6.6 वोल्ट का, फॉर एग्जांपल 6.6 केवी का 6.6 केवी का हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर है फ्रेंड्स, तब आपको प्राइमरी टू अर्थ आप 5 केवी पे करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी टू अर्थ है 5 केवी पे करते हैं आप, और सेकेंडरी पे हमारा नी पॉइंट वोल्टेज इनकेस 480 वोल्ट है तो फ्रेंड्स आपको सेकेंडरी करते हैं 250 वोल्ट पे, 250 वोल्ट पे सेकेंडरी टू अर्थ करते हैं, और उसी 250 वोल्ट पे आपको प्राइमरी टू सेकेंडरी भी करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं, और उस सारे में अगर इन केस ऑफ नया नया सीटी है तो ये हमेशा गीगा ओम में और मेगा ओम में होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन इन केस ये पुराना सीटी है तो हमेशा आपको सीटी का कभी भी कमीशन करते हैं फ्रेंड्स, इसका टेस्ट रिपोर्ट रखना चाहिए, और इसके बाद कभी भी आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शटडाउन मेंटेनेंस में इसका कभी भी इसका आईआर वैल्यू नोट करते हैं, इसका वैल्यू इसका रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहिए, और उस वैल्यू को हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू अच्छे गुड और बैड हमको कैसे पता चलते हैं फ्रेंड्स, इसका पहले वैल्यू से ही पता चलता है फ्रेंड्स। इसीलिए हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड कोई भी स्टैंडर्ड में इसका लिमिट तो देते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिकली देखेगा तो इसका पहले आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना पे चल रहे हैं सिस्टम, या कमीशनिंग टाइम से कितना पे चल रहे हैं, उस वैल्यू यार उससे पास होना चाहिए, वही हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है नहीं पता करने के लिए एक पैरामीटर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली ये तो मेगा ओम से या गीगा ओम में होना चाहिए फ्रेंड्स, ये मेगा ओम भी चलेगा या गीगा ओम में होना चाहिए आईआर वैल्यू तीनों की तीनों। अगर कोई भी गड़बड़ मिल रहा है तो आपको जो ये इंसुलेशन सही नहीं है, इस सीटी को आपको चेंज करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा आई आर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये आई आर वैल्यू आप अगर आप प्लॉट करेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्चुअली ये 2 कोर का सीटी है, ये कोर 1 को आपको सेकेंडरी बोल रहे हैं, मतलब कोर 1 बोल रहे हैं मतलब सेकेंडरी 1 है ये। तो पहले ये किया था प्राइमरी टू अर्थ किया था, ये गीगा ओम में आया था आर वाई बी का, और नेक्स्ट बार प्राइमरी टू सेकेंडरी 1 या कोर 1 किया था, प्राइमरी टू सेकेंडरी 2 किया था, और सेकेंडरी 1 टू अर्थ किया था, ये दोनों सेकेंडरी का रीडिंग से, ये तीनों मतलब ये प्राइमरी का रीडिंग है, प्राइमरी टू सेकेंडरी ये 2 रीडिंग है। तो सेकेंडरी टू अर्थ किया था, सेकेंडरी 2 टू अर्थ किया था, और सेकेंडरी 1 टू सेकेंडरी 2 किया था फ्रेंड्स, आपस का कोर में भी इसका इंसुलेशन, इसलिए ये इसका भी आईआर वैल्यू किया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसको प्लॉट किया था फ्रेंड्स, सारे के सारे गीगा ओम में आ रहे हैं, इस टेस्ट में इस सीटी पास हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है ये सीटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है फ्रेंड्स, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में हमारा करंट ट्रांसफार्मर में बेसिकली वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए हमारा सीटी एक हमारा करंट ट्रांसफार्मर का एक टेस्टिंग किट आते हैं फ्रेंड्स, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं वैनगार्ड का या मैगर का आते हैं, उस किट में भी आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस आसान से पता चल जाता है। उस किट तो बहुत ही स्मार्ट किट्स अभी रिसेंटली आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या है आपको रेशियो टेस्ट, नी पॉइंट टेस्ट और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट तीनों एक साथ कर सकते हैं, या उस किट में आपको रेशियो टेस्ट अलग कर सकते हैं, नी पॉइंट का टेस्ट कर सकते हैं, या एक्साइटेशन वोल्टेज का प्लॉट कर सकते हैं, और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी अलग अलग कर सकते हैं, कॉमन क्लब करके कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इनकेस आपको दे मतलब जो बहुत पुराना मेथड है जैसे हम कर रहा था, जो डीसी रेजिस्टेंस मेथड है फ्रेंड्स, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक डीसी वोल्टेज हमारा जैसे सेकेंडरी है हमारा सीटी का, इस सेकेंडरी को हम एक डीसी वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट करके पहले एक एम्पियर मीटर, इसके बाद एक वोल्ट मीटर लगा के हमको इसको कनेक्ट किया फ्रेंड्स, इसको सीटी को। तब हमको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इस डीसी सोर्स के बाद इसका वोल्टेज और करंट नोट करते हैं हम लोग, वी बाई आई करते हैं, इसका जो सेकेंडरी का रेसिस्टेंस हमको इसके थ्रू मिलते हैं फ्रेंड्स। या ये एक मेथड है या नहीं है तो डायरेक्टली आपका पास
अगर सीटी का रेसिस्टेंस तो हमको अगर एक्यूरेट मल्टीमीटर आपका पास है तो उससे भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मीडियम रेसिस्टेंस ही है, मतलब अराउंड 5 ओम का आसपास या 5 ओम्स के कम ही मिलते हैं, 1 to 5 ओम से, इसीलिए आपको मल्टीमीटर से भी मिल जाता है ये रीडिंग, या नहीं ये तो कोई ओम मीटर है यार कॉन्टा ये मीटर से भी आपको मिल जाता है फ्रेंड्स सीटी का जो वाइंडिंग रेसिस्टेंस है। ठीक है, उस वाइंडिंग रेसिस्टेंस भी आपको जो नेम प्लेट में जो दिया गया था उससे मैच करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो हमको जो सीटी का बर्डन भी का ज़्यादा होता है और सीटी को डीरेट करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, सीटी को डीरेट करना पड़ता है, अगर ये एबनॉर्मली अगर ज़्यादा है तो बहुत हाई है तो आपको सीटी को चेंज करना भी बहुत ही ज़रूरत है। ये भी नहीं, ये वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट का वजह से हमको ये भी पता चल जाता है फ्रेंड्स, अगर सीटी में कोई सीटी मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में ये सीटी का जो टर्मिनेशन जहाँ कनेक्ट किया था वो सही है नहीं है, अगर वो टर्मिनेशन खोल कर रहे हैं तो आपको तो ये वैल्यू सही दिखना ही चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमको टेस्ट किया था फ्रेंड्स इसमें, हम लोग एक्चुअली मल्टीमीटर से टेस्ट किया था फ्रेंड्स, इसमें आर वाई बी का 9.3 3.4 ऐसे मिला था फ्रेंड्स। अगर जिस कोर है, अगर ये कोर वन शायद इसका पी एस क्रैश का सी टी है फ्रेंड्स, जनरली पी एस क्रैश का सी टी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है फ्रेंड्स, ये इसका क्योंकि इसका कोर ज़्यादा है, वाइंडिंग भी ज़्यादा रहता है इसमें, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसका बर्डन भी ज़्यादा रहता है पी एस क्रैश में। ये हमारा नॉर्मल प्रोटेक्शन क्रैश का सी टी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा बर्डन टेस्ट है फ्रेंड्स। बर्डन टेस्ट है, जैसा हमने अभी तक तो सीटी का तो पूरा चेक कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन जो सीटी जिसमें लोड में कनेक्ट हो रहा था उस लोड अगर कंटिन्यू है, लोड का इंटीग्रिटी सही है नहीं है, और वो लोड है हमारा जो सीटी में जो बर्डन मेंशन किया था उस पर है ही नहीं है, देखने के लिए हमको बर्डन टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट सीटी टेस्ट है डायरेक्टली बोलना है तो, लेकिन जो सीटी का जो सेकेंडरी सर्क्यूट का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए और इसका बर्डन चेक करने के लिए फ्रेंड्स। इसमें भी हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली तो हम लोग मतलब इसका बहुत सारे तरीके है, सेकेंडरी का सीटी का साइड का टर्मिनल खोल कर इसका रेसिस्टेंस देख सकते हैं सेकेंडरी का, और सीटी का जो करंट है, जो रेटेड करंट है, इससे मल्टीप्लाई करके भी आपको बर्डन निकाल सकते हैं, या नहीं है तो सीटी का सेकेंडरी में आप खोल कर इस साइड, और सीटी का सेकेंडरी में आपको करंट इंजेक्ट करके थोड़ा तब हमको सीटी में वीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जीटी में जो करंट कितना जा रहा था और इसमें जो वोल्टेज है सेकेंडरी वीएस वोल्टेज कितना है, वो लेकर आपको वोल्टेज इंटू रेटेड करंट करने से, उससे वोल्टेज ड्रॉप इंटू रेटेड करंट करने से भी आपको बर्डन आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर इस बर्डन हमारा जो सीटी में जो बर्डन वीए रेटिंग दिया था उससे हमेशा कम होना चाहिए यार, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो हमारा सेकेंडरी रेजिस्टेंस या सेकेंडरी सर्क्यूट में कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इस टेस्ट का वजह से हमको सेकेंडरी सर्क्यूट में अगर सीटी का कोई ओपन सर्क्यूट है वो भी पता चलेगा, ओपन सर्क्यूट है तो आपको इसमें करंट जाता ही नहीं है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप बनता ही नहीं है, और इवन आपको मल्टीमीटर से भी आप रेजिस्टेंस देखने के टाइम का आपको ओपन मिलते हैं। अगर कहीं पे शॉर्ट है तो आपको बाद में आपको कोई रिले में आपको करंट नहीं दिखेगा, अगर सीटी शॉर्ट है तो, या नहीं है तो आपको कोई मीटर में कोई इंडिकेटर मीटर में आपको करंट नहीं दिखेगा। वो एक बार सिस्टम चालू होने के बाद सीटी सर्किट पे काम करना ऑनलाइन में तो इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, इसीलिए ये सारे टेस्ट आपको जो कमीशनिंग का टाइम पे या बंद का कंडीशन पे ही करना चाहिए, सो दैट आपको सीटी जैसे लाइन में ले लेगा, लोड में ले लेगा, आपको सीटी सर्किट में काम करने का जरूरत नहीं पड़ने के लिए सब टेस्ट मैंडेटरी है फ्रेंड्स। ठीक है, और सीटी के सेकेंडरी में ओपन या शॉर्ट सर्किट पता चल जाते हैं, और सीटी का जो जितना भी लोड टर्मिनल से लोड कनेक्टेड है और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कहीं पे आपको लूज कनेक्शन है वो भी पता चल जाता है फ्रेंड्स। इसकी वजह से भी हमको बर्डन ज़्यादा दिखते हैं, उसको टाइटनेस करने से भी हमको ये इस टेस्ट से वो लूजनेस भी पता चल जाते हैं, उससे टाइट करने से हमको इसको ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट है फ्रेंड्स। बेसिकली ये हमको हाई वोल्टेज जहाँ हाई एच टी सी टी से मतलब 6.6 के वी एंड अबोव है उसी में ही इसका ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। और हाई वोल्टेज टेस्ट या पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट या टैन डेल्टा टेस्ट कोई भी जैसा इंसुलेशन टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही हमको ये भी करना है फ्रेंड्स। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको मैं पहले बताया था, हाई वोल्टेज टेस्ट भी हमको करते हैं फ्रेंड्स, हमको प्राइमरी वाइंडिंग में करते हैं हम लोग, प्राइमरी टू अर्थ करते हैं, सेकेंडरी टू अर्थ करते हैं, और प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं। ऐसा हाई वोल्टेज विथस्टैंड टेस्ट भी हमको प्राइमरी में करते हैं,
सेकेंडरी में करते हैं, सेकेंडरी टू एर्थ और प्राइमरी टू एर्थ करते हैं। ऐसे पार्शियल डिस्चार्ज भी ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड टेस्ट है फ्रेंड्स। इसमें हमने पावर फ्रीक्वेंसी से हम चेक कर रहा था प्राइमरी वाइंडिंग को, वो जो रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज देकर, और सेकेंडरी को भी चेक कर रहा था, प्राइमरी टू सेकेंडरी भी चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसा हम लोग वीएलएफ टेस्ट भी करते हैं फ्रेंड्स। वो हम देखते हैं हमको वीएलएफ टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इसमें कितना वो वोल्टेज इसका विथस्टैंड कैपेसिटी है, उसका आईएस या आईईसी स्टैंडर्ड में क्लियरली मेंशन किया था फ्रेंड्स। जैसा हम लोग को ये देखेगा तो इन केस हमारा 0.72 केवी इसका नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग है, तो ये हमारा रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज 3 केवी है फ्रेंड्स। और इसका लाइटिंग का तो नॉट एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा कम वोल्टेज एलवी वोल्टेज में आते हैं, अप टू 1.2 केवी है। 1.2 केवी का 6 केवी विथस्टैंड वोल्टेज है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो 3.6 केवी का अगर सीटी है तो इसका 10 केवी इसका पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज है। 1 मिनट तक विथस्टैंड होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब 60 सेकंड तक इस वोल्टेज को विथस्टैंड करना चाहिए। 60 सेकंड तक आपको कोई भी एबनॉर्मल इसका करंट, जो इस टेस्ट में आपको एचवी किट से कोई एबनॉर्मल करंट जाना नहीं चाहिए, वो देखना चाहिए फ्रेंड्स इसमें। और ये हमारा लाइटिंग और स्विचिंग का इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड्स ये हमारा। और नेक्स्ट हमारा 7.2 केवी पे 20 केवी है, ऐसे 12 केवी पे 28 केवी है, ऐसे 36 केवी पे 70 केवी है फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारा ISR IEC 60044-1 2003 का इसका स्टैंडर्ड में क्लियरली मेंशन किया फ्रेंड्स। ये स्टैंडर्ड में अप टू 300 केवी तक एक टेबल दिया था, अबव 300 केवी पे कैसे होना चाहिए बोलकर उसमें क्लियरली मेंशन किया था फ्रेंड्स। इसके हिसाब से हमको इस टेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी में। जैसे इस टेस्ट में जैसे हमारा 6.6 केवी का हमारा सीटी है, तो फ्रेंड्स जनरली 7.2 केवी इसका रेटिंग रहता है। उसमें आपको 20 केवी विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड्स। इसका पास यार इसका 80%, जनरली हम लोग 80% ऑफ इसको वोल्टेज पे करते हैं। और इस वोल्टेज पे 1 मिनट विथस्टैंड होना चाहिए फ्रेंड्स, पुराना सीटी है तो। अगर सीटी का जो एक्सेप्टेंस टेस्ट में तो हम इतना वोल्टेज पे करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सीटी खरीद रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चर ओईएम साइट में इसका एक्सेप्टेंस करने के लिए हम एज पर दिस टेस्ट 20 केवी लेने हैं, 1 मिनट तक देख रहे हैं, कोई भी लीकेज करंट एबनॉर्मली नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट बंद करने के बाद हमारा सीटी का कहीं भी पार्ट में हमको सीटी का गर्म या ओवर हीट नहीं होना चाहिए। उस केस में ये सीटी का टेस्ट पास होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें एक और टेस्ट है फ्रेंड्स, इसका हाई फ्रीक्वेंसी टेस्ट में यहाँ मेंशन नहीं किया था, जो हमारा वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट, हमारा जो हाई फॉट टेस्ट है फ्रेंड्स, वो भी ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग प्राइमरी टू अर्थ करते हैं, सेकेंडरी टू अर्थ करते हैं, और प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं फ्रेंड्स उसको भी। या इवन इसको क्या कर उसको ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जनरली प्राइमरी टू सेकेंडरी तो हाई, मतलब ये सेकेंडरी और प्राइमरी टू सेकेंडरी तो सेकेंडरी वाइंडिंग तो जनरली हमारा थोड़ा लो वोल्टेज है, इसीलिए हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। हमारा सीटी का जो हमारा नॉर्मल कंट्रोल केबल का टर्मिनेशन इसमें रहता है, इसीलिए सेकेंडरी को अवॉइड करते हैं। जनरली हमारा हाई पॉट टेस्ट है फ्रेंड्स, जो हमारा सीटी का बस बार का अंदर हम लोग एक बस बार अंदर डाल के, उस बस बार में जो हमारा जो अगर 6.6 केवी का सिस्टम है तो इसका जो 2 × 6.6 केवी प्लस 1 है, अगर 2 × 6.6 केवी बाई मतलब 6.6 केवी का जो फेज वोल्टेज जितना आता है इंटू 1, मतलब ये अराउंड 6.9 केवी का आसपास आते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग सीटी का एक एक फेज का सीटी है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम ग्राउंडिंग के हिसाब से वोल्टेज डिसाइड होते हैं फ्रेंड्स। अगर नया सीटी है तो हमको 2U+1 पे करते हैं। इन केस ऑफ आर ये मतलब मतलब VLF टेस्ट है तो वो वोल्टेज U इज RMS वोल्टेज है फ्रेंड्स। इन केस अगर ये डीसी हाईपॉट डीसी पे करते हैं तो वो वोल्टेज U इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ RMS वोल्टेज या √2 टाइम्स ऑफ जो डीसी वोल्टेज है फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारा पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड टेस्ट। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है फ्रेंड्स, पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है फ्रेंड्स। ये टेस्ट है हमारा 7.2 केवी, मतलब ये 6.6 केवी का करंट ट्रांसफॉर्मर्स में भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जहां हमारा 6.6 केवी एंड अबोव ट्रांसफॉर्मर करंट ट्रांसफॉर्मर है, उसमें हम लोग जनरली पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो आप एक्चुअली देखा होगा फ्रेंड्स, जितना भी सीटीज हम बहुत सारे फेल्यूर्स आजकल देखने लगे हैं फ्रेंड्स, पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से भी हमको फेलियर दिखने लग रहे हैं। इसीलिए पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट भी करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट मतलब पार्शियल डिस्चार्ज मतलब क्या है फ्रेंड्स,
ये कंप्लीटली फेल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा-सा पार्शियल डिस्चार्ज बन रहा था। वो अगर आपको कमीशनिंग का टाइम पे भी अगर वो पार्शियल डिस्चार्ज है, अगर आप उस टेस्ट को नहीं किया तो हाई वोल्टेज टेस्ट में तो वो पास हो जाएगा, लेकिन वो धीरे-धीरे 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में वो पार्शियल डिस्चार्ज कंप्लीट डिस्चार्ज बनकर हमारा सीटी को कंप्लीटली फेल कर देगा फ्रेंड्स। इसीलिए कमीशनिंग का टाइम पे और जो रनिंग का टाइम पे भी हमारा जो नॉर्मल शटडाउन रूटीन मेंटेनेंस में भी हमको पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, हमारा रिलायबिलिटी ऑफ हमारा पावर सिस्टम के लिए। ये पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है फ्रेंड्स, हमको ऐसा करते हैं फ्रेंड्स इन केस ऑफ 7.2 केवी का यूएम में इसका रेटेड वोल्टेज है तो 7.2 केवी पे इसका 10 पिको किलो ओम को ऊपर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये इन केस ऑफ हम 1.2 रूट 1.2 टाइम्स ऑफ इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय मतलब ये फेज वोल्टेज है। ये बेसिकली ये जो हमारा 7.2 से भी कम रहते हैं उसमें हमको 5 पिको किलो मैक्सिमम रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर नॉन एर्थड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो भी ऐसे ही रेटिंग दिया गया फ्रेंड्स। बेसिकली ये हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा सीटी का टेस्टिंग के बारे में फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे बनाते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।